वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बरतानवी वजीर आज़म को कतर बरतानिया दोस्ती ग्रुप के सदर की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कतर की ख़ारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक अनासिर में से एक है। कतर ने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सालाना इजलासों में शिरकत की है। और ईरान और पाकिस्तान ने सरहदों की बेहतर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने वजीर आज़म बोरिस जॉनसन को बरतानिया के पार्लिमानी मेंबर और कतर बरतानिया दोस्ती ग्रुप के सदर सर डेविड एमिस की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। एक ट्वीट में साहिब सुमो अमीर ने कहा कि हमें सर डेविड एमिस की वफात की अफसोसनाक खबर मिली है, जिन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम तारीखी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में काबिल कदर किरदार अदा किया है। हम उनके अहले खाना और बरतानवी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी सर डेविड एमिस की वफात पर बरतानिया के वजीर आज़म को ताज़ियत के बरक़ी तार रवाना किए। कतर को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। इस हवाले से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कतर की ख़ारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक अनासिर में शामिल है और खुशहाली और अमन के बुनियादी अवामिल में से एक है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक़ कौंसिल की रुकनीत के लिए कतर को दुनिया के 182 मुल्कों की सपोर्ट इंसानी हुकूक़ की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए कतर की कोशिशों और बैनुल अक़वामी मसाइल में उसकी आला काविशों का नतीजा है। इसी दौरान में यूएनओ में कतर की मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने कहा है कि इंसानी हुकूक़ कौंसिल में कतर को रुकन मुंतखब किया जाना कतरी सिफारतकारी की नुमायां कामयाबियों में से एक है, जो उसने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की क़यादत में हासिल की है। कतर ने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सालाना इजलासों में शिरकत की। वज़ीर तिजारत और सनत और कायम मकाम वज़ीर ख़ज़ाना जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने कतरी वफ़द की सरबराही की। इजलासों की साइड लाइन पर जनाब अल कुवारी ने IMF की डायरेक्टर जनरल मोहतरमा क्रिस्टेलिना गोरेगेवा के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक या डेवलपिंग कंट्रीज की मुसलसल सपोर्ट और अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद पहुंचाने में कतर के फ़आल किरदार की तारीफ की। मुलाकात के दौरान दुनिया को इलाकाई और आलमी सतह पर दरपेश मुआशी चैलेंजों और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह वज़ीर तिजारत व सनत और कायम मकाम वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान, तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब बैरात अल बैरक, अमरीका के नायब वज़ीर ख़ज़ाना जनाब वाली एडिमो, वर्ल्ड बैंक में अरब ग्रुप के CEO डॉक्टर मिर्ज़ा हसन, ब्लैक रॉक कंपनी के CEO और इजलासों में शरीक कई मुल्कों के वज़राए ख़ज़ाना और बैंकों के सरबराहान के साथ मुलाकातें की और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ मिलकर कतर आज 16 अक्टूबर बरोज़ शनीचर वर्ल्ड फूड डे मना रहा है। ये दिन आलमी तंजीम बराए खुराक और ज़राअत FAO अपने यौम तासीस पर मनाती है। 76 साल कबल इसी दिन FAO का क़याम अमल में आया था। इस मौके पर कतर के वज़ीर बल्दियात और माहौलियात और काबीना के उमूर के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की सुबैई ने कहा कि कतर एक ऐसा ग़िज़ाई निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहा है जो मेयारी हो और जिसमें आला दर्जे की फ्लेक्सिबिलिटी हो
और जो अचानक पेश आने वाले खतरों और चैलेंजों का मुकाबला कर सके और कतर में रहने वालों की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा कर सके। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में कोरोना के 69 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 25 मामले सफर से वापस लौटने वालों में पाए गए हैं, जबकि इसी दौरान मजीद 66 अफराद शिफायाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद तकरीबन 2,37,000 हो गई है। वज़ारत सेहत ने बताया कि कौमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक तकरीबन 48 लाख डोज अवाम को लगाए जा चुके हैं। कतर ने अफगानिस्तान के जनूबी शहर कंदहार में एक मस्जिद में किए गए बम धमाके की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कतर मोटिव्स एंड रीजन से कतई नज़र ऐसे हर मुजरिमाना वाक़े की मजम्मत करता है जिसमें इबादत गाहों को निशाना बनाया जाए और मासूम शहरियों को खौफज़दा किया जाए। बयान में महलूकीन के घर वालों और अफगान हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की गई हैं। उधर अफगानिस्तान के सिक्योरिटी और तिब्बी ज़राए के मुताबिक इस धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 45 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 100 से ज्यादा है। तालिबान के तर्जुमान नईम अहमद ने कहा कि मुजरिम अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, क्योंकि इससे हुकूमत मजबूत होगी और अंदरूनी मसाइल का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। लुबनान के हिजबुल्लाह और अल-क़ुव्वात ग्रुप ने इस इल्जाम की तरदीद की है कि वो मुल्क को एक नई खाना जंगी में धकेलना चाहते हैं। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में लुबनान में होने वाली खूनरेज़ झड़पों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए थे। लुबनान के वज़ीर आज़म जनाब नजीम मीक़ाती ने कहा है कि हालिया वाक़यात की तफ़सीलात अब अदालत के पास हैं और जो भी इन पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस पाया गया या जिसने भी दूसरों को तशद्दुद पर उभारा, उन सब से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि तेहरान चाहता है कि एटमी प्रोग्राम के मुताल्लिक़ मुज़ाकरात को दोबारा शुरू किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का यूरोपीय यूनियन ने खैर मक़दम किया है। उधर ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जहां उन्होंने पाकिस्तान की आला फौजी और सिविल क़यादत के साथ मुलाकात की। जनरल बाकरी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुश्तरका सरहदों पर ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी मुहैया करने, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन में इजाफे और मुस्तक़बिल में मुश्तरका समंदरी मशक़ें करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान खुफिया मालूमात के तबादले के सिलसिले में अच्छा ताउन किया जा रहा है और इस शोबे में ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के लिए एक मैकेनिज्म बना लिया गया है, जो उम्मीद है कि मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी की रोकथाम में मुअस्सिर साबित होगा। और आखिर में खेलों की दुनिया से ये खबर कि इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने आज एक मुकाबले में वेटफोर्ड क्लब को 5-0 से हराकर लीग में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। लिवरपूल के 8 मैचों के बाद अब 18 पॉइंट्स हो गए हैं, जो चेल्सी से 2 पॉइंट्स ज्यादा हैं। आईपीएल सीजन 2021 के फाइनल में कल रात दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। कोलकाता की टीम 193 रन के हदफ का पीछा करते हुए अच्छे आगाज के बावजूद डगमगा गई और 27 रनों के फर्क से मैच और टाइटल दोनों गंवा बैठी। फाफ डू प्लेसी को फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिन्होंने शानदार 86 रन की अहम पारी खेली। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बरतानवी वजीर आजम को कतर बरतानिया दोस्ती ग्रुप के सदर की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया।
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ قطر کی خارجہ پالیسی کے اسٹریٹجک عناصر میں سے ایک ہے۔ قطر نے عالمی بینک اور IMF کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ اور ایران اور پاکستان نے سرحدوں کی بہتر سیکیورٹی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اسٹریٹجک تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوچی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانوی وزیر اعظم کو قطر برطانیہ دوستی گروپ کے صدر کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔